औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास सेकंड चैप्टर मैटर। और इसमें हम सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। मिक्सचर की टाइप्स बेसिकली पढ़ रहे हैं और जो हमने सब्सटेंस पढ़ा था पिछली वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था कि सब्सटेंस खालिस चीज को कहते हैं और एक मिक्सचर होता है जिसको हम इम्प्योर या ना खालिस चीज कहते हैं। उसकी आगे टाइप्स थी, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता था और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता था। उसी होमोजीनियस की आज हम जो है वो टाइप पढ़ने लगे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस कहते हैं। तो सॉल्यूशंस ना हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर is called solution. Homogeneous mixture is called solution. ऐसा मिक्सचर जिसमें दो चीजों के आपको डिफरेंस डिफरेंस नजर आए, स्टेट का डिफरेंस नजर ना आए। मतलब सारी की सारी चीजें या तो लिक्विड फेज में आपको नजर आए, सारी की सारी चीजें या तो आपको गैस फेज में नजर आए, ये सारी की सारी चीजें आपको सॉलिड फेज में नजर आए। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? ऐसे मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहते हैं और ये होमोजीनियस इन नेचर होता है। फिर इसमें दो या दो से ज्यादा इसके कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्सों को। इसके दो या दो से जायद हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मिक्स किए जाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं ना, जो इसके हिस्से हैं, वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद ये एनालिटिकल टेक्निक है। एनालिटिकल टेक्निक का मतलब है ये लैब में इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है। किसमें? लैब में इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है। लेबोरेटरी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसमें सल्यूट को सेव करने के लिए ये एक मेथड है जो कि सल्यूट को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात हम सल्यूट को सेव करने के लिए भी हम लोग ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है ये कैसे बनता है? इसमें प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन और प्रोसेस ऑफ मिसिबिलिटी जो है वो होगा। इसमें अगर दो चीजें सेम फेज में है तो वो मिसिबिलिटी, दो चीजें डिफरेंट फेज में है तो डिसोल्यूशन। यानी आप किसी सॉलिड को लिक्विड में हल कर रहे हो तो दैट इज डिसोल्यूशन, और अगर आप किसी लिक्विड को लिक्विड में हल कर रहे हो तो दैट इज मिसिबिलिटी। तो हम दो यानी कि चीजों को, दो डिफरेंट फेज वाली चीजों का या दो सेम फेज वाली चीजों को मिक्स करते हैं लेकिन बाद में उनका फेज सेम हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं डिसोल्यूशन या मिसिबिलिटी। तो ये इस प्रोसेस के बाद बनता है। स्टेबल मिक्सचर है, यानी ये रिएक्टिव मिक्सचर नहीं होता, स्टेबल मिक्सचर होता है। इसमें सल्यूट स्टेबल फॉर्म में रहता है, सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाता है और ये सेफ रहता है। तो सल्यूट पार्टिकल साइज, ये सल्यूट पार्टिकल मैं आगे बताता हूँ कि सल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो सल्यूट पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। इसके अंदर जो पार्टिकल्स आप हल कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर या किसी भी मिक्सचर के जो एक कंपोनेंट है, दूसरे कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। तो इसका मैं आपको एक और बात भी मजे की बताऊं कि आपके घरों में जो किचन होता है वो भी लैब है, वो भी केमिस्ट्री लैब है जिसके अंदर आप बहुत सारे प्रोसेसेस कर रहे होते हो और आपको अभी तक नहीं पता कि आपकी जो वालदा है वो हमारे पास क्या है, वो बहुत बड़ी एनालिटिकल केमिस्ट होती हैं। या मतलब ये कि मुख्तलिफ हम लोग घरों में अक्सर काम कर रहे थे, हम भी केमिस्ट्री ही असल में पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता ना, तो इस वजह से हमें नहीं पता होता कि ये केमिस्ट्री का ही प्रोसेस है, इसको हम एनालिटिकल प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घरों में दूध आता है तो दूध को आप क्या करते हो, ठीक ठीक इस्तेमाल करने के लिए आप उसकी चाय बनाते हो। तो चाय बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो कि आप उसमें से 1 कप दूध डाल लेते हो, बाकी उसमें पानी डाल लेते हो। तो ये आपने क्या किया, ये भी आपने एक मिक्सचर ही बनाया है जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके अलावा हनी का भी इस्तेमाल, आप लोग हनी जो है वो थोड़ा सा पानी में मिला के जो है वो पीते रहते हो। तो ये घरों में आप अक्सर जो है वो शिकंजी बनाते हो, बहुत सारी चीजें बनाते हो, तो वो भी बेसिकली सॉल्यूशंस ही हैं लेकिन आपको पता नहीं होता क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होता। तो कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब हिस्से, सॉल्यूशन के हिस्से, हम इसको उर्दू में लिखें तो हिस्से हम कह सकते हैं, हिस्से, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन को उर्दू में कहते हैं महलूल। महलूल, इसको हम उर्दू में महलूल कहते हैं। महलूल, उर्दू में हम इसको महलूल कहते हैं। और हमारे पास ना इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है इसका कंपोनेंट जो
कम अमाउंट में होगा, ऐसा कंपोनेंट जो कम अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सल्यूट कहेंगे। जो डिसॉल्व होगा दूसरे सब्सटेंस के अंदर उसको हम सल्यूट कहते हैं, जो कम मिकदार में होता है। और जो ज्यादा मिकदार में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ऐसा हिस्सा सोल्यूशन का जो कम मिकदार में आप डाल रहे हो तो वो हमारे पास क्या होगा, सल्यूट होगा। और जो ज्यादा मिकदार में आप डाल रहे हो वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अच्छा, सल्यूट को ना हम, सल्यूट को उर्दू में हम लोग जो है वो मुनहिल कहते हैं। मुनहिल, मुनहिल कहते हैं, मुनहिल। अच्छा जी, जो सॉल्वेंट है इसको हम उर्दू में ना, सॉल्वेंट को उर्दू में हम लोग कहते हैं मुहल्लिल। मुहल्लिल, मुहल्लिल और मुनहिल का मतलब है, मुनहिल हल होने वाला और मुहल्लिल हल करने वाला। और जब ये दोनों हल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, महलूल बन जाता है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन है। वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, और वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो हम इसी तरीके से, अच्छा, सॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स आपकी बुक में लिखी हुई है। एक टाइप आप स्टेट की बुनियाद पर, यानी सॉल्यूशन किस फेज में है, ओवरऑल सॉल्यूशन का क्या फेज है, उसके ऊपर मिक्सचर की ये जो सॉल्यूशन है इसकी तीन टाइप्स हैं। ठीक हो गया, एक गैसियस सॉल्यूशन आपकी बुक में लिखे हुए हैं, एक लिक्विड सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, और एक सॉलिड सॉल्यूशन जो कि हम पढ़ेंगे अभी। तो गैसियस सॉल्यूशन कौन से होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन ये होते हैं कि जो सॉल्यूशन गैस की फॉर्म में होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही गैस की फॉर्म में हो तो स्टेट की बुनियाद पर हम जब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो ये गैसियस सॉल्यूशन हो गए, वो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। अच्छा जी, तो जो सॉल्यूशन है उसका स्टेट क्या होगा, उसका गैस स्टेट होगा, गैस। इस सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वो गैस फॉर्म होगी। अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट वो भी गैस होगी। और इसमें जो सल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, और लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ये सल्यूट जो है, ये तीनों चीजें हो सकती हैं, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। स्टेट ऑफ सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, गैस होगा, स्टेट ऑफ सोल्यूशन। और स्टेट ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि सोल्यूशन किस फॉर्म में आपको मिलेगा, तो वो आपको गैस की फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी गैस होगा। इसमें जो सल्यूट की नेचर है वो गैस हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है। तो एयर हमारे पास एक बहुत बेहतरीन मिक्सचर है जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है। तो इसमें जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट वो हमारे पास क्या है, वो नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस। ठीक हो गया। अच्छा, सल्यूट जो है, सल्यूट इसमें ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो सकती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस भी हो सकती है। बहुत सारी गैसेस हैं जो कम मिकदार में मौजूद हैं, ये तो मैंने चंद के नाम लिखे हैं, लेकिन ये सारी की सारी गैसेस क्या होंगी, ये हमारे पास सल्यूट होंगी। क्या होंगी, सल्यूट। वो सारी भी इसमें शामिल है, लेकिन मैंने थोड़ा समझाने के लिए थोड़ी लिखी है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस होती हैं। अच्छा, तो ये सॉल्वेंट है, नाइट्रोजन गैस ये सबसे ज्यादा होती है। तो सल्यूट क्या है, ये वाली गैसेस। अच्छा, स्मोक क्या होता है, स्मोक कहते हैं धुएं को। तो धुएं में ना हमारे पास जो सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो ये एयर होगी। ठीक हो गया, एयर, एयर। ठीक हो गया, एयर मतलब नाइट्रोजन, हम समझ लें इसको, ठीक है, नाइट्रोजन। ये सारी की सारी क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। और जो सल्यूट होगा ना इसमें, सल्यूट, तो सल्यूट इसमें सॉलिड कार्बन हो सकता है, सॉलिड कार्बन, सॉलिड कार्बन। ये जो गाड़ियों का धुआं होता है, ठीक हो गया, इस गाड़ियों के धुएं के अंदर कार्बन होती है जो ऐसा निकल रही होती है, ब्लैक कलर की। और अक्सर औकात आपके कमरों में क्या होता है कि जहां आप आग जलाते हो ना, तो आग जलाते वक्त क्या होता है कि कमरा पूरा काला हो जाता है। तो वो कमरे के अंदर वो जो सारी वो जो है ब्लैकिश मटेरियल जो है वो कहाँ से है, तो वो बेसिकली कार्बन होती है जो गैस फॉर्म में ऊपर उड़ के जाती है और वहां पे डिपॉजिट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्मोक है, ये धुआं है, उसमें कार्बन और जो एयर है इसके मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। तो ये बेसिकली गैसियस सोल्यूशन है। अब इसमें सल्यूट क्या है, वो सॉलिड कार्बन है, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो क्या है, एयर है। अच्छा, फॉग, फॉग जो है वो हमारे पास नमी को कहते हैं या धुंध को कहते हैं। ठीक हो गया, तो या बादल हो गया, ठीक है। इसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वो अगेन गैस फॉर्म में है, एयर हम कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा,
और जो सिल्यूट है, सिल्यूट ये वाटर हो सकता है, वाटर, ठीक है, वाटर वेपर्स हम कह सकते हैं, वाटर वेपर्स, या कोई भी लिक्विड हमारे पास होगा, लिक्विड सल्यूट होगा। यानी सल्यूट क्या है, सल्यूट लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है। और इसमें भी ये जो सल्यूट था ये सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, और जो सॉल्वेंट था वो किस फॉर्म में थी, वो गैस फॉर्म में थी। इसमें सल्यूट गैस है और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, गैस है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैंने तीनों टाइप्स जो है वो इसकी वाजे कर दी हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी बुक में जिक्र है हैबर प्रोसेस का। हैबर प्रोसेस में हम अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमोनिया। तो ये जो अमोनिया है ये भी गैस है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो हाइड्रोजन होती है ये भी गैस होती है, गैस। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन होती है ये भी गैस होती है। ये सारी गैसेस हैं, तो इसका मतलब है कि ये गैस इन गैस सोल्यूशन की एक टाइप है जिसमें हम हैबर प्रोसेस, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्ट करवाने के बाद ये अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी गैसेस यानी ये तीनों गैसेस का जो मिक्सचर है वो हमारे पास एक सोल्यूशन की फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन है। तो लिक्विड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होंगे जिसकी स्टेट लिक्विड होगी। ठीक हो गया। ये लिक्विड स्टेट में होगी, इसकी स्टेट जो होगी वो क्या होगी, लिक्विड होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसका नेचर क्या होगा, इसका भी नेचर हमारे पास जो है ना, इसका नेचर हमारे पास, इसका नेचर हमारे पास क्या होगा, लिक्विड होगा। जो सॉल्वेंट होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड होगा। और जो सल्यूट है, सल्यूट गैस हो सकता है। अच्छा, लिक्विड हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। और जो ओवरऑल स्टेट होगी ना, ओवरऑल स्टेट सॉल्यूशन की वो क्या होगी, वो हमारे पास क्या होगी, वो लिक्विड होगी। और जो सॉल्वेंट की नेचर होगी वो भी लिक्विड होगी। लेकिन इसमें जो सॉल्यूट होगा वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। अच्छा, साल्ट सॉल्यूशन, नमक वाला जो सॉल्यूशन आता है, NaCl को जब हम पानी में हल करते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीजें होती है। एक हमारे पास NaCl होता है जो कि क्या है, ये सॉलिड है, और ये क्या है, सल्यूट है। ये सल्यूट है और ये क्या है, सॉलिड, सॉलिड है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। ठीक है, वाटर। और ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। और ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक हो गया। अच्छा, ये लिक्विड फॉर्म में है, वाटर सॉल्वेंट है, वो लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन के अंदर भी आप देखें तो हमारे पास शुगर होगी, टेबल शुगर जिसको आप कहते हैं, टेबल शुगर। वो शुगर आप किसके फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सल्यूट है, कम मिकदार में आप ले रहे हैं, और ये सॉलिड है। ठीक हो गया। तो ये सॉलिड इन लिक्विड, ये वाला जो सॉल्यूशन होगा सॉलिड इन लिक्विड होगा। अच्छा, इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो वाटर है ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। और ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक हो गया। तो ये लिक्विड फॉर्म में हम इसको कहेंगे, ये शुगर सॉल्यूशन जो है, इसमें भी ये भी एक टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट जो है वो क्या है, लिक्विड है। इसमें अल्कोहल वाटर आ जाता है, इसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें आप, अच्छा, रेक्टिफाइड स्पिरिट तब कहते हैं जब आप इसमें 5% जो है वो अल्कोहल और बाकी जो इसमें 95% है वो क्या हो, वाटर हो। तो तब हम इसको क्या कहेंगे, अल्कोहल वाटर मिक्सचर, या हम इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो कह देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आप ना ये अल्कोहल जो है इसको सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, सॉल्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें एक तरफ अल्कोहल है, अल्कोहल। ठीक हो गया। ये हमारे पास अल्कोहल, और ये क्या है, ये सल्यूट है। ये क्या है, सल्यूट है। और ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, वाटर। और इसमें ये क्या है, सॉल्वेंट है। और ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास अल्कोहल इन वाटर सॉल्यूशन है। अच्छा, वाटर इन अल्कोहल भी हो सकता है। उसमें क्या होगा, वाटर जो है वो सल्यूट होगा, वो भी लिक्विड है, और
जो अल्कोहल है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, वो भी लिक्विड है, तो वो वाटर इन अल्कोहल जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो जो अल्कोहल इन वाटर होता है, अगर इसमें अल्कोहल 5% हो और वाटर कितना हो, वाटर जो है वो हमारे पास 95% हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो बेसिकली रेक्टिफाइड स्पिरिट होगा। कार्बोनेटेड ड्रिंक, अच्छा ये लिक्विड इन लिक्विड का सोल्यूशन है, ये मैंने लिक्विड इन लिक्विड का सोल्यूशन, अगर लिक्विड सोल्यूट हो और जो हमारे पास वो हो जो सॉल्वेंट हो वो भी लिक्विड हो, तो दोनों का जो मिक्सचर होगा वो भी लिक्विड सॉल्यूशन होगा। अच्छा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक कौन से होते हैं, ऐसे ड्रिंक्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कार्बोनेटेड, जैसे ये कोका कोला हो गया, या और कोई ड्रिंक आप पी लेते हो जिसमें ऐसा गैस जो है वो ऐसे उसको ओपन करते हो तो उसमें से गैस निकलती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये बेसिकली क्या होती है, ये सल्यूट होती है, और ये क्या है, गैस है, ये गैस है। अच्छा, इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, जो इसमें सॉल्वेंट है, इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो लिक्विड होता है। हम इसको कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक, गैस इन लिक्विड जो है वो हमारे पास ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें सल्यूट क्या है, वो गैस है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वो हमारे पास लिक्विड है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ये भी लिक्विड सॉल्यूशंस में आ जाता है। फिर उसके बाद डिजॉल्व इन ऑक्सीजन इन वाटर। अच्छा, आप ने देखा होगा कि मछलियां भी सांस लेती हैं, लेकिन मछलियां जो सांस लेती हैं ना, फिशेस, तो उनके सांस लेने का तरीकाकार हमारी तरह नहीं होता। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हम हवा को डायरेक्टली अंदर लेके जाते हैं और फिर हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मछलियों में ना एक बड़ा स्पेशल अपरेटस होता है जिसको हम कहते हैं गिल्स, हमारे लंग्स होते हैं, उनके गिल्स होते हैं, और उन गिल्स के पानी एक साइड से गिल से होके जाता है और दूसरी साइड से पानी जो है वो निकल जाता है। तो जहां से वो गिल से एंटर होता है वहां से वो ऑक्सीजन जो है वो पानी में जो डिजॉल्व फॉर्म में होती है वो ऑक्सीजन वो ट्रैप कर लेती है, और जो उसके अंदर बॉडी के अंदर उसके कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो निकाल लेती है। तो ये बेसिकली फिशेस का एक प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन है। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक हो गया, ये जो ऑक्सीजन है इन वाटर ये क्या होगा, सल्यूट होगा, और बेसिकली हमारे पास ये किस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, वाटर हमारे पास क्या है, ये सॉल्वेंट है। अच्छा, उसके बाद डिजॉल्व कार्बन है। अब ये जो फिशेस जो है वो क्या करेंगी, फिशेस कार्बन डाइऑक्साइड को ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज करेंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाएगी, वो वाटर में ही जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सल्यूट है, और जो हमारे पास ये है, ये गैस फॉर्म में है। अच्छा, इसके बाद जो इसमें वाटर है वो क्या है, ये अ, हमारे पास सॉल्वेंट है, और ये किस फॉर्म में है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में, तो हम इसको कह देंगे। इसमें हमारे पास जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो पानी में हल होती है, तो पानी हमारे पास क्या है, लिक्विड है, और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में जो है वो पानी में हल होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्यूट है, वो गैस है, और जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है। ये प्रोसेस ना बेसिकली फिशेस में होता है, फिशेस रेस्पायरेशन, फिशेस जैसे सांस लेती हैं, तो हम उस प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। यानी फिशेस किसके जरिए सांस लेती हैं, गिल्स के जरिए जो है वो सांस लेती हैं, उनके फेफड़े नहीं होते, वो गिल्स के जरिए सांस, तो जब गिल्स के जरिए सांस लेती है तो वो पानी को एक तरफ से गिल्स में से गुजारती है, उसमें जो ऑक्सीजन होती है डिजॉल्व, उसको वो इनटेक कर लेती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वाटर में जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में वो कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो इस तरीके से एक सोल्यूशन जो है वो इनसाइड जा रहा है, एक सोल्यूशन बाहर आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं ये भी हमारे पास लिक्विड। उसके बाद हमारे पास जो है वो सॉलिड सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशंस जो है इसमें बेसिकली हमारे पास स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होगी, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन ना, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी वो सॉलिड होगी, और जो सॉल्वेंट की नेचर है, सॉल्वेंट की नेचर वो भी सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो सॉल्यूट है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और हमारे पास ये गैस फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ऑलराइज पढ़ते हैं सबसे पहले।
अलॉयज में क्या होता है, अलॉयज में दो कोई मेटल्स होती हैं, ठीक हो गया, तो उनका मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक हो गया, जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रास है। तो हमारे पास ना इसकी अलॉयज की दो टाइप्स हैं, एक है ब्रॉन्ज और एक है ब्रास, जो बहुत ज्यादा जानी पहचानी है, ठीक हो गया। अब इसमें ना ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज में हमारे पास जो है वो कॉपर होती है और टिन होती है। तो ये हमारे पास ब्रॉन्ज है, और कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली ब्रास है। तो दो मेटल्स का अलाय बनाना, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली ये भी सॉलिड सॉल्यूशन है, एक मेटल का दूसरी मेटल के हम लोग जो है वो मिक्सचर बना लेते हैं। तो ब्रास एंड ब्रॉन्ज जो है ये दोनों अलाइज की टाइप्स हैं। जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स ये वो पत्थर होते हैं जो हम रिंग्स में पहनते हैं। तो उन जो पत्थरों में एक पत्थर है जिसका नाम है रूबी, रूबी, ठीक हो गया। ये जो रूबी पत्थर होता है, ये हमारे पास ये भी क्या होता है, ये बेसिकली सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। और इसमें दो सॉलिड का सॉल्यूशन होता है। अच्छा, अमालगम, अमालगम में क्या होता है, एक तरफ मरकरी होती है, मरकरी, ठीक हो गया, मरकरी, मरकरी, और एक तरफ हम क्या कोई भी सॉलिड ले लेते हैं, कोई भी सॉलिड मेटल जो है वो मेटल ले लें, तो उसका मरकरी में जो सॉल्यूशन बनेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, अमालगम होगा। और एक वो मेरे ख्याल में टिन अमालगम होता है, ठीक हो गया। टिन को जब हम मरकरी में मिलाते हैं तो वो भी अमालगम बन जाता है। तो ये एक सॉलिड पेस्ट होता है, ठीक हो गया, लेकिन ये सॉल्यूशन होता है। आप कोई सॉलिड मेटल जो है वो मरकरी में उसका मिक्सचर बनाएंगे तो हमारे पास अमालगम कहलाएगा। फिर उसके बाद ना हम जब ये निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट, ये हम इस्तेमाल करते हैं निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट में ये हमारे पास जो निकल मेटल होती है, ये सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है, और इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसमें एक तरफ हाइड्रोजन गैस होती है, एक तरफ सॉलिड निकल होता है, तो ये का आपस में मिक्सचर बनता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, वो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, ठीक हो गया। तो उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन में गिनेंगे, तो हाइड्रोजन गैस निकल के ऊपर एब्जॉर्ब होना उसका, वो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस में आ जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।